अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ भाइयों का क्वेश्चन था कि मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे दे रही थी और तकरीबन हफ़्ता एक अंडे दिए उन्होंने, और उसको अंडे देने के बाद जो है वो अंडे उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो उसी सिलसिले में आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास कुछ 4-5 मेन वजहें हैं जिनकी वजह से जो है हमारे पास मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देती देती मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देना बंद कर देती हैं। सबसे पहली वजह हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है मुर्गियों की हेल्थ पे, कि मुर्गियां अगर खुदा ना खासा मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया, तो रात के टाइम पे काफ़ी सर्दी हो गई है, तो अगर मुर्गियां जो हैं वो बीमार हैं, आपको लग रहा है कि मुर्गियां जो हैं वो ढीली हुई हुई हैं या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया या उनको सर्दी लग गई है, ठीक है, ठंड लग गई है, तो वो भी एक मेन वजह हो सकती है हमारे पास मुर्गियों के अंडे ना देने की। ठीक है, पहली वजह हमारे पास ये हो गई। दूसरी हमारे पास मेन वजह जो हो जाती है वो हो जाती है उनकी रिहाइश। ठीक है, तो आपने देखना कि उनकी रिहाइश जो है वो सही है, खुली डुली है, और वो स्ट्रेस फ्री जो है आराम से उस रिहाइश में अपने रह रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो मैंने ये किया कि अपने केज को फुली कवर कर दिया। अगर आप वो देखें, मैंने वहाँ से भी उसकी जो हवा वाली वेंटिलेशन थी उसको भी मैंने बंद कर दिया, ताकि मुर्गियाँ जो हैं वो नॉर्मल जो टेम्परेचर इनको चाहिए 30 से 35 के दरमियान, वही इनको रात के टाइम प्रोवाइड हो, क्योंकि रात के टाइम मौसम ठंडा हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपने देखनी है खुराक, कि आपने जो मुर्गियों को खाना वगैरह जो दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, जो भी आप उनको खुराक दे रहे हैं, वो मुनासिब होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए, और वो खाएं भी सही तरीके से, यानी कि उस खुराक को सही तरीके से इनहेल करें, इनटेक करें, ताकि उनका जो वेट है वो बरकरार रहे, ताकि वो अंडे देती रहें। खुराक का भी रखना। और तीसरी चीज़ जो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पानी। जैसा कि अब मौसम हो गया ठंडा, तो मैं ये पानी जो है, एक तो पानी आपने साफ़ सुथरा देना है अपनी पोल्ट्री बर्ड्स को, और दूसरा आप ये देख रहे होंगे इसमें कुछ वाइट सब महलूल तैर रहा है। तो क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से मुर्गियों को हो सकता है कि ठंड लग जाए, और मेरी कुछ 5-6 मुर्गियों को ठंड लगी है, जिसकी वजह से वो जो है एक्सपायर हो गई थी मुर्गियाँ। तो उससे बचने के लिए मैंने इसमें जो है एहतियातन तौर पे डेली बेसिस पे, आज दूसरा दिन है, मैं इनको एरेनिक फोर्ड की जो है गोली 400 mg वाली, वो 1.5 गोली जो है पीस के इस 5 लीटर वाले पानी के टैंक में एक इसमें और एक इसमें डाल दी है। और पानी जो है वो नीम गर्म है, मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाला है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं और पानी जो आपकी टैंकी में पानी होगा वो पानी सुबह के टाइम पे ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये पानी जो है वो नीम गर्म है दोनों में। ठीक है, मैंने गर्म पानी इसमें डाला है ताकि मुर्गियों का जो है गला ख़राब ना हो, क्योंकि गला ख़राब होगा तो बुखार होगा तो मुर्गियाँ ढीली हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी। जैसे कि आपने देखा हो मेरी एक पिछली वीडियो में, उसमें मेरी एक मुर्गी जो है वो इसी वजह से, ठंड लगने की वजह से भी मर गई थी। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से अगर मुर्गियों को ठंड लगती है ना, तो ये इस तरीके से फिर अपने पर जो हैं वो करके और गर्दन अंदर घुसा के अपने जिस्म में ऐसे बैठ जाती हैं। ठीक है, इसको भी हल्का हल्का बुखार है, तो इसको मैं दवाई दे दूँगा। तो ये चीज़ आपने रखनी है। और दूसरी चीज़ आपने रखनी है कि जब मुर्गियाँ अंडे देना स्टार्ट होती है ना हमारे पास, जैसे ये मुर्गियाँ अभी अंडे देना स्टार्ट हुई हैं, तो आपने इनकी रोशनी का बहुत ख्याल रखना है। जो मुर्गी अंडा देना स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग मुर्गी होती है, उसको कम से कम पूरे दिन में 15-16 घंटे जो है रोशनी दरकार होती है। तो चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, अभी तकरीबन 11 से 12 घंटे जो है दिन की रोशनी रह रही है, तो आपने ये करना है कि आपने मुर्गियों को कम से कम 16 घंटे जो है अपनी लाइट देनी है, यानी कि आपने उनके केज में कोई ना कोई बल्ब लगा दें। ठीक है, या बल्ब लगा दें, और कम से कम 16 घंटे कम से कम उनको लाइट में रखें, नेचुरल लाइट में। उससे ये होता है कि जब मुर्गियां रोशनी में रहती हैं तो उनके जो आँखों के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो वो कंटिन्यूसली जो है उसमें रहता है, यानी कि वर्किंग में रहता है लाइट की वजह से। तो वो जो होता है वो डायरेक्ट इनकी ओवरी के साथ कांटेक्ट करता है, तो उससे हमारी मुर्गियां जो हैं वो अंडे देना स्टार्ट करती हैं और ज़्यादा अंडे देती हैं। और दूसरा ये कि माहौल आपने उनको देना है, और इस तरीके से आपने उनको, जैसे मैंने देखे इस केज में इनके अंडे देने की जो हैं वो डब्बे बना के रखे हुए हैं, तो इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, और जो मुर्गियाँ आपको ढीली लग रही हैं उनको साइड पर कर दें, और इस तरीके से मुर्गियों को खाने का। और दूसरा ये कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने रिसेंटली कल ही इनकी फ्लशिंग भी की है, तो आपने मुर्गियों की फ़्लशिंग भी करनी है। महीने में एक दफ़ा फ़्लशिंग ज़रूर करें, ताकि उनका जो निज़ाम है वो सही हो जाए और वो खाना सही तरीके से इंटेक करें। खाना जितना सही तरीके से इंटेक करेंगी मुर्गियाँ, उतनी ही अंडों की प्रोडक्शन जो है वो आपकी
ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर गाइड कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।